हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीएन इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक है वो है मरोड़ समीकरण को प्रूफ करना, टॉर्सनल इक्वेशन को प्रूफ करना। मीन्स P बाई जे इज इक्वल टू क्यू बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल को हम कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, उसके पहले हमको एक शाफ्ट बनाना पड़ेगा। ये शाफ्ट है जिसका लेंथ L है, ये इसका सेंटर लाइन है और CD लाइन के जस्ट पैरेलल C1 D1 लाइन खींचते हैं। इसके जस्ट नीचे C1 D1 लाइन हम खींचते हैं। अब हम करते क्या है, B एंड पे हम एक T टॉर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? T टॉर्क लगाते हैं। देखिए, जब T टॉर्क हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मरोड़ होगा। जब मरोड़ होगा तो मरोड़ कोण भी डेवलप होगा। जब मरोड़ होगा तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में ये मुड़ना चाहेगा। और सबसे ज्यादा किधर मुड़ेगा? जिधर फ्री एंड होगा, मतलब इधर ज्यादा मुड़ेगा, इधर धीरे धीरे मरोड़ C पे 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लें कि इनका क्रॉस सेक्शन, कई सारे क्रॉस सेक्शन है, तो सारे क्रॉस सेक्शन एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, वहां पे शियर स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको हम Q कहते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल G है और इस पे शियर स्ट्रेस या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस Q डेवलप होता है, तो सेम टाइम अगर लगाते हैं इसके फ्री एंड पे शियर स्ट्रेन फाई भी डेवलप होता है। अब अगर हम इसको क्या करें कि फ्री एंड से देखें, फ्री एंड से देखेंगे तो इसका साइड व्यू होगा, साइड व्यू एक सर्किल मिलेगा, ठीक। अब जब इस पे टॉर्क लगता है तो D1 पॉइंट जस्ट D1 डैश पे आ जाता है और ये जो है C1 D1 D1 डैश इज इक्वल टू जो एंगल होता है D1 C1 D1 डैश फाई, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन हो जाएगा। आप जानते हैं शियर स्ट्रेन जो होता है वो होता है Q शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब होगा क्या कि जब हम साइड से देखेंगे तो एक सर्किल मिलेगा, तो ये जो D1 पॉइंट D1 पे आ जाएगा और D1 डैश पॉइंट यहाँ D1 डैश पे आ जाएगा। अब यहाँ D1 से सेंटर को मिला देंगे, D1 डैश से भी सेंटर को मिला देंगे। ये जो एंगल हो जाएगा कौन सा? D1 O D1 डैश, ये हो जाएगा मरोड़ कोण या एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे कि Q और थीटा में क्या रिलेशन। वी नो जो फाई होता है शियर स्ट्रेन, फाई जो होता है वो होता है Q बाई G। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मानेंगे। अब आप जानते हैं चूंकि जो फाई है शियर स्ट्रेन की वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल C1 D1 D1 डैश, चूंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें जो tan फाई हो जाएगा वो फाई के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल C1 D1 D1 डैश में tan फाई इज इक्वल टू फाई। tan फाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब D1 D1 डैश, D1 D1 डैश अपॉन बेस। बेस क्या है? शाफ्ट का लेंथ L है, ओके। दैट इज फाई इज इक्वल टू हो जाएगा D1 D1 डैश बाई L। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 अगर मान लें। अब देखिए, अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि ये जो एंगल है D1 O D1 डैश, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट या मरोड़ कोण। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले क्लासों में कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, क्योंकि वी नो कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोण इज इक्वल टू, देखिए कोण क्या है? थीटा। थीटा, चाप क्या है? आर्क, D1 D1 डैश, D1 D1 डैश अपॉन रेडियस क्या है? R है। शाफ्ट का रेडियस R ही तो है, कैपिटल R। दैट इज D1 D1 डैश इज इक्वल टू
आर थीटा हो जाएगा। ये जो d1 डैश की वैल्यू आई है आर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू इन 2 हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई जी, एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है, फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। क्योंकि इसके दोनों एलएचएस बराबर है, इधर भी फाई है और यहाँ भी फाई है, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 3, 1 क्या है, Q बाई जी इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम Q बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 4 मान लें तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखते हैं कि Q इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू आर। जो g है वो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, l इज इक्वल टू जो शाफ्ट का लेंथ है वो भी कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आएगी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसको भी ध्यान रखना है। मतलब अगर R की वैल्यू मैक्सिमम हो, जितना R होगा उतना ही Q की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो, किनारों पे R की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब R यही तो ज्यादा है भाई, बाकी सेंटर पे कम होता रहेगा। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू मैक्स हो जाएगा, Q मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, Q बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। मतलब इक्वेशन का, टॉर्सन इक्वेशन का आधा पार्ट प्रूफ हो गया, आधा अभी बाकी है। इसको देखिए, इसमें जी थीटा एल ये कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं, और Q बाई R इज इक्वल टू स्मॉल q बाई R इज इक्वल टू Q1 बाई R1। मानते हैं कोई एक शाफ्ट है, उसके फ्रंट से देखते हैं तो एक सर्किल मिलेगा, इस तरह से सर्किल मिलेगा। इसका सेंटर O है और इसका रेडियस कैपिटल R है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है Q मैक्सिमम होगा और यहाँ पे Q 0 होगा। Q क्या होगा, 0, मतलब सेंटर पे 0 होगा, किनारों पे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी Q की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। R की वैल्यू सेंटर पे कम होती है तो Q बिल्कुल 0 हो जाता है। अब स्मॉल q स्मॉल r क्या है, बीच में कोई पट्टी है स्मॉल r डिस्टेंस पे, वहां पे q होगा, वहां पे एक अलग शियर स्ट्रेस होगा q, फिर एक और पट्टी होगा वहां पे q1 होगा शियर स्ट्रेस। मान लीजिए कि एक पट्टी है स्ट्रिप जिसका थिकनेस डेल r है, इससे r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक हम पट्टी लेते हैं, जिसका थिकनेस है डेल r या dr, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रिप पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो स्मॉल q है, स्मॉल r रेडियस पे स्मॉल q यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। इसी तरह सेंटर पे यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस पे ये कैपिटल Q है। ठीक है, अब ये स्ट्रिप को हम बना देते हैं। अब चूंकि इस शाफ्ट पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उस टॉर्क और जो हमारा ये Q है, Q मतलब शियर स्ट्रेस, इसके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। फिर हमको
पूरा टॉर्सन इक्वेशन मिल जाएगा। इस फिगर के हेल्प से हमको प्रूफ करना है। अब करना क्या है कि चूंकि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो Q है शियर स्ट्रेस है, जिसका ये जो पट्टी है जिसका थिकनेस डेल r है, क्या है, डेल r है। अब इस स्ट्रिप पे हम क्या करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, फिर सेंटर O के अबाउट टार्क लेंगे। टार्क क्या होता है, O के अबाउट क्या हो जाएगा, F जो फोर्स आया रहेगा इनटू स्मॉल r डिस्टेंस। अब लेकिन उससे पहले फोर्स निकालने के लिए जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, क्योंकि वी नो फोर्स ऑन स्ट्रिप विच थिकनेस इज डेल आर। अब क्या होता है, F इज इक्वल टू हो जाएगा शियर स्ट्रेस Q इंटू एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, बाहरी वाला जो सर्किल है वो जाएगा उसका रेडियस स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर, ठीक। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। अब स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल हो जाएगा, तो हो जाएगा आउटर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस डेल आर, स्मॉल आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले का क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इसका स्मॉल आर है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल आर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई का अंदर गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए डेल आर पतली होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो प्लस 0 प्लस 2 पाई आर डेल आर माइनस पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई आर डेल आर, ठीक है। अब देखिए जो F आ जाएगा, सो फोर्स ऑन स्ट्रिप F इज इक्वल टू क्या है, शियर स्ट्रेस Q इंटू एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप 2 पाई आर डेल आर। फोर्स F जो हो जाएगा फोर्स ऑन स्ट्रिप, फोर्स ऑन स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है जिसका थिकनेस डेल आर है, वो कितना आया था, 2 पाई आर इंटू डेल आर इंटू स्ट्रेस Q। फोर्स F का सेंटर O के अबाउट टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू F इंटू आर। यही तो होगा भाई, यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो F इंटू आर ही तो होगा सेंटर के अबाउट, क्योंकि जो स्ट्रिप है स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा F आया है 2 पाई आर डेल आर इंटू क्यू इंटू आर, दैट इज T जो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डेल आर इंटू क्यू। अब देखिए ये जो Q है यहाँ पे, Q के जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई आर इंटू आर, लिख सकते हैं ना भाई, दोनों से लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू Q बाई आर इंटू आर।
लिख सकते हैं। तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डेल आर इंटू क्यू बाई आर इंटू आर। ये जो टॉर्क है इस स्ट्रिप पे ये इसकी वैल्यू है। अब चूंकि टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे निकालना है सबसे साइड में, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक, तो हम करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट साइड का इंटीग्रेशन करके जो लिमिट है वो r इज इक्वल टू क्या है, 0 से r इज इक्वल टू r तक हम लिमिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। इंटीग्रेशन में यही तो होता है कि लिमिट लेते हैं तो ही हमको पता चल पाता है कि पूरा टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है। फॉर वैल्यू ऑफ टॉर्क t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये समय इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r 2 पाई r स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा, क्यूब बाई r डेल r। ओके, अब t जो हो जाएगा अब देखिए कुछ कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 पाई क्यू बाई आर, ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। बचेगा 0 टू r r क्यूब, डेल r जो हो जाएगा ये dr हो जाएगा, क्योंकि इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई कैपिटल क्यू बाई कैपिटल r, लिमिट ऑफ 0 टू, लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल r r क्यूब dr। अब चूंकि आप जानते हैं कि x क्यूब dx का इंटीग्रेशन होता है x पावर 4 बाई 4, तो सिमिलरली जो ये हो जाएगा r क्यूब का, वो हो जाएगा r पे पावर 4 बाई 4 0 टू r। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई क्यू बाई r, ये हो जाएगा। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल r में पहले कैपिटल R रखेंगे, r पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, माइनस स्मॉल r की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। दैट इज t इज इक्वल टू आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई क्यूब बाई कैपिटल R इंटू r पे पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई r, एक साइड में कर लेंगे, इंटू 2 पाई, अब रेडियस टू डायमीटर बाई 2, कैपिटल D बाई 2 हो जाएगा, और 4 बाई 4, t इज इक्वल टू q बाई r इंटू, ये 2 पाई हो जाएगा, और इंटू d पे पावर 4 बाई 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, t क्यू बाई r इंटू पाई d पे पावर 4 बाई 32। अब आप जानते हैं क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J इज इक्वल टू पाई d पे पावर 4 बाई 32, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे J, या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए T इज इक्वल टू क्यू बाई आर इंटू, देखिए पाई डी पावर 4 बाई 32, इसको क्या लिख सकते हैं हम, J लिख सकते हैं, इसको हम J लिख सकते हैं। अब यहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगा, और T, अब J इधर आ जाएगा, T बाई J इज इक्वल टू क्यू बाई आर। इसको इक्वेशन नंबर अगर 5 मान लें हम, ये कंपेयर करिए इक्वेशन 4 और 5 को, तो क्या हो जाएगा, T बाई J इज इक्वल टू क्यू बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। फ्रॉम इक्वेशन
4 and 5, P by J is equal to Q by R is equal to G theta by L। यही टॉर्सन इक्वेशन है या मरोड़ समीकरण है। यही मरोड़ समीकरण है। इसमें जो कैपिटल टी है वो टॉर्क है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्यू शियर स्ट्रेस है, टॉर्सन शियर स्ट्रेस, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ शाफ्ट है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, थीटा मरोड़ कोण या एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये वीडियो पॉज करके अच्छे से जब समझेंगे तो एकदम बेटर समझ में आ पाएगा। इसमें बहुत मेहनत किया गया है। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।